आरपीएफ का सपना देखने वाले, आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करने वाले और जो कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बालक आरपीएफ वाले आ जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है। कहाँ इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे पता चलेगी, तो अंत तक बने रहियो। और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई बच्चे इनके डाउट आ रहे हैं कि हम किस जोन में अप्लाई करें फॉर्म। साथियों, फॉर्म भरने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दी थी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह को लेकर के, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों का आ रहा है कि हम किस जोन में अप्लाई करें। देखिए, वैसे अगर हम देखें तो जो आपकी पोस्ट हैं वो 4660 पोस्ट हैं, 4660, जिसमें से कांस्टेबल और एसआई दोनों में है। ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, ये कोई सेंट्रल नहीं है कि भाई सेंट्रल है कोई एक ही तरीके के बच्चे, बल्कि इसमें पूरे भारत के बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, यानी सभी स्टेट के बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो 4660 वैकेंसी कुछ ज़्यादा भी नहीं है। अब बात करें क्या वैकेंसी बढ़ सकती हैं, तो साथियों वैकेंसी बढ़ने के लिए रेट डाल दी गई है। कोई जैसे ही जवाब आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट हाँ 99.99% बिल्कुल चांसेज हम पोस्ट के बढ़वे के। 4660 पोस्ट बहुत कम पोस्ट है साथियों। दूसरा है, ये जो भर्ती है वो आई थी 2018 में, और 2018 के बाद ये भर्ती आई है 2024 में। 8 और 6 14, 2018 में भर्ती आई और 2019 में ये क्लियर भाई भर्ती है ना, 2019 में इसकी मेरिट लगी। तो वो 6 साल बाद भर्ती आना, और वो भी इतनी कम पोस्ट पर। और बच्चा देखना, अगर मैं फॉर्म की बात करूं कि इसमें फॉर्म कितना भरो जावे, तो कम से कम 20 से 30 लाख करीब फॉर्म भरो जाएगा जहाँ में, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक बहुत अच्छी नौकरी है, मतलब बहुत अच्छी। अगर आपको इसमें कांस्टेबल की भी नौकरी मिल गई ना, तो ये सोच लो कि बस राम राज्य है। फिर तो बहुत अच्छी नौकरी है भाई। 8 घंटे की जॉब है, ठीक है। सैलरी तुम्हारी 40,000 स्टार्टिंग रहेगी। फिर उसके बाद तुम्हारा हेल्थ को सब सारा खर्चा सरकार उठावेगी, केंद्र सरकार, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारे बच्चन को, तुम्हारे माता पिता को। उसके बाद तुम्हें रहने के लिए आवास दिया जाएगा, क्वार्टर दिया जाएगा, क्वार्टर मिलेगा। आने जाने को खर्चा, कहीं भी रेल से जाओ कहीं भी आओ कोई दिक्कत नहीं, फ्री में सब सामान है ना। और बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छी जॉब है। बहुत ज़्यादा बच्चे इस मतलब इस आरपीएफ में जाना चाहते हैं कि अगर आरपीएफ में कांस्टेबल भी मिल जाए तो भाई हम तो बहुत अच्छे आईएएस के बराबर हैं, है ना। बहुत अच्छा काम। ये भी ना भाई तुम्हें कि बहुत सारे बच्चे पूछे हैं कि फ़ोन चला सकें कि ना चला सकें। बिल्कुल चला सकें, एकदम मज़े की जॉब है। तुम्हें कहूँ भागनो ना, दौड़नो ना, आराम से स्टेशन पे रहना है। स्टेशन मास्टर वगैरह हो का है, यही करें काम। और बस मतलब स्टेशन मास्टर ना होगा मेनली तुम्हारा काम बस ये होएगा कि प्रोटेक्शन करना रेलवे की संपत्ति को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा, कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, कोई रास्ता तो नहीं भूल गया, किसी को क्या कोई जानकारी चाहिए तो वो देना, ये काम होगा आपका। आराम से बैठे बैठे करते रहो भाई, ये होता है ना। तो ये है। अब साथियों किस जोन में अप्लाई करें, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी ज़्यादा दिन नहीं, आज 20 अप्रैल है और 5 दिन ही फॉर्म भरे हुए हैं। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है, 500 रुपये जनरल की लग रही है, और बाकी SC ST OBC और जो फीमेल है उनकी 250 रुपये लग रही है। तो ज़्यादा कोई फीस भी ना है, लेकिन अगर और इतना ज़्यादा कोई हार्ड पेपर भी ना है। कांस्टेबल 10th बेस को पेपर है, और जो SI है वो ग्रेजुएशन बेस को है ना। तो साथियों, और जब मैं कोई सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड ना है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या है आपका, GK GS 50 मार्क्स की, रीजनिंग 35 मार्क्स की, और मैथ 35 मार्क्स को। बहुत इजी है ना। कट ऑफ भी आपकी 110 120 110 की करीब जाती है ज़्यादातर, तो 110 मार्क्स ले आएंगे आप 120 में से, बहुत है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि इतनी 110 के करीब इसलिए जावे कट ऑफ कि पेपर हार्ड ना आवे। पेपर हार्ड नहीं आता, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर इतनी चली जाती है। बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, 2-4 महीने की मेहनत ही उनकी रंग ले आती है, इजी पेपर आता
है ना। तो इस वजह से आरपीएफ में बहुत सारा बच्चा जाना चाहता है और इन वैकेंसी इस वजह को देखते हुए इसमें बहुत ही कम पोस्ट हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें होगा, है ना। दूसरा है कि अगर हम देखें कि रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, उसमें से जो आपका ग्रुप है 6 ग्रुप है, मेनली 6 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, है ना। ये 6 जोन है। अब इसमें से किस में हम अप्लाई करें, तुम्हारा ये तो क्वेश्चन है भाई कि किस में अप्लाई करें। तो देखो, तुम अपने राज्य देखो कि तुम्हारा राज्य चेक करो कि किस ग्रुप में आ रहा है ना। तुम अपने राज्य को चेक करो कि किस ग्रुप में आ रहा हो। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि किस ग्रुप में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रुप में अप्लाई करने से तुम्हें एक सुविधा होगी कि जहां तुम रहते हैं, जहां कि तुम निवासी हैं, वहीं तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, वहीं तुम्हारी सारे एग्जाम वगैरह सब कुछ वहीं होगा, है ना। तो तुम्हें ये सुविधा मिलेगी कि भाई तुम्हें वहीं नौकरी करने को मिलेगी। अगर तुम गलत जोन डाल देंगे तो फिर वहां पर फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा भाई, है ना, ये होगी। तो इस वजह से यहाँ पर तो भाई ये डालो अपने जोन है जिसमें तुम्हारा आता है, और अपना जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लो भाई। सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा क्योंकि वैकेंसी सेंट्रल की है। इतना सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये है। अब आपका जिस भी जो ग्रुप में आपका राज्य आ रहा है उस राज्य में आप अप्लाई करें, उसकी कट ऑफ चेक करें। कट ऑफ कितनी जाती है बता ही दिया है, 100 110 इतना ही जाती है जनरल की कट ऑफ। बाकी और कैटेगरी है उनकी और कम जाती है। तो यही सुविधा होगी आपको कि आपको अपने राज्य में नौकरी करने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो एसएससी जीडी के साथ ही आवे। वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को रिजल्ट एसएससी जीडी के साथ ही जारी है। अभी बारो है, कान खोल के सुन लो, कान है खोल के, है ना। बिल्कुल कोई दो राय की बात नहीं है इसमें, क्योंकि एसएससी जीडी में जो सीआरपीएफ की भर्ती हैं और जो पहली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती है, दोनों को एक साथ ही फिजिकल करवावे की बात चल रही है। नोटिस भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगा और जल्दी से तुम मतलब अपनी तैयारी कर लो फिजिकल की, ट्रेड की और अपना मेडिकल, डीवी, ये सब इनकी तैयारी करके रखो। रिजल्ट एसएससी जीडी को भी जल्दी आ रहा है और उसी के साथ उसको रिजल्ट आ रहा है। दोनों की मेरिट संग लगेगी और दोनों को फिजिकल संग ही होगा। तो जाओ जाते, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम ना है, टाइम में बिल्कुल जाया ना करें, ये है। ठीक है जी। तो आरपीएफ वाले जितने बच्चा है, एसएससी जीडी वाले जितने बच्चा है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले जितने बच्चा है, लग जाओ भैया। एग्जाम भी तुम्हारा जल्दी होएगा। आरपीएफ वाले बच्चे सुन लो, आरपीएफ वाले बच्चे कान खोल के सुन लो कि एग्जाम भी तुम्हारा जल्दी होएगा। जल्दी ही डेट मिलेगी तुम्हें, है ना। अब वो डेट कब होएगी पहले फॉर्म भर जान दो, बाकी बात पता चलेगी। सीबीटी मोड में एग्जाम है रोए, 90 मिनट की टाइमिंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है जब में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं देनी थी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे तो चलो दे देते हैं। तो ये थी, है ना। बाकी कोई डाउट रहेगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लियो। मिलेंगे फिर नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।